व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी। कहा, एक रात में खत्म कर देंगे पूरा ईरान। आज हो सकती है ईरान की आखिरी रात। ईरान को दिए राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम। खत्म होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी। ट्रंप ने कहा, ईरान ने शर्त मानी तो जल्द खत्म होगी जंग। व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को बताया शानदार। कहा, 200 सैनिकों ने पायलट को सुरक्षित निकाला। ईरान में अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन में शामिल थे 155 एयरक्राफ्ट। ट्रंप ने कहा, पूरे मिशन में कोई भी घायल नहीं हुआ। ईरान की जमीन से पायलट्स के रेस्क्यू पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, हमने एक नहीं 2 पायलटों को सुरक्षित निकाला। ईरान से अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एरियल तस्वीरें आई सामने। फुटेज में देखे करीब 28 गड्ढे। ईरानी सेना का रास्ता रोकना था मकसद। जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, बम की आवाज सुने बिना ईरान के लोग हो जाते हैं परेशान। वो धमाके सुनना चाहते हैं। ईरान के सीज फायर के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराया। कहा, अस्थायी युद्ध विराम नहीं, स्थायी समाधान जरूरी, वरना जारी रहेगी जंग। ईरान के तबरीज में अमेरिका और इजराइल ने फिर किया हमला। सामने आई हवाई हमले की बाद की तस्वीरें। काफी दूर तक दिखा धुआं। ईरान के बुशहर में इजरायली एयरफोर्स ने बोला हमला। ईरानी ठिकानों को बनाया निशाना। अटैक की वजह से हुए दिल दहला देने वाले धमाके। IAEA ने की ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास आर्मी अटैक की पुष्टि। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से प्लांट को नहीं हुआ कोई नुकसान। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला जारी। लगातार हो रहे अटैक से ईरानी सेना को भारी नुकसान। तेहरान के दक्षिण पश्चिम में इजरायल का बड़ा हवाई हमला। 13 लोगों की हुई मौत। इमारत पूरी तरह से हुई जमींदोज। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को किया ध्वस्त। दक्षिणी लेबनान में हवाई और जमीनी ऑपरेशन चलाकर किया नेस्तनाबूद। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने किया ताबड़तोड़ अटैक। हवाई हमले के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया। इजरायल के इलाके में ड्रोन की एंट्री से मचा हड़कंप। इलाके में ड्रोन के घुसते जोर जोर से बजने लगे हवाई हमले के साथ। इजरायल के रमतगान पर ईरान ने दागी क्लस्टर बम। धमाके की वजह से टूटी रिहायशी अपार्टमेंट की छत। राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। हाइफा में 4 लोगों के मौत पर पीएम नेतन्याहू ने जताया दुख। कहा, लोगों से होम फ्रंट कमान के निर्देश का पालन करने की अपील। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि ईरान की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया गया। ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने की अमेरिका धमकियों की निंदा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे अटैक बताई ये धमकी। भारत के साथ संबंधों को लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, जिन देशों के साथ पुराने संबंध है उसे जारी रखेगा ईरान। ईरानी मित्र देशों के लिए खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत, पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस के कई जहाजों को गुजरने की इजाजत। अगले 4 दिन में LPG गैस से लदे 4 जहाज पहुंचेंगे भारत। सूत्रों के मुताबिक आज भारत के तट पर पहुंच सकता है ग्रीन चांदी जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान। कहा, हर रोज 50 लाख LPG सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के आवंटन में 70% का इजाफा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल पंप में फ्यूल की कोई कमी नहीं है। देश की सभी तेल रिफाइनरी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। गुजरात में अचानक 5 गुना बढ़ी LPG गैस की बुकिंग। सरकार के मुताबिक मार्च में 75 लाख बुकिंग हुई, जिसमें से 78 लाख डिलीवरी की गई। नोएडा के कई इलाकों में लोगों ने LPG सिलेंडर न मिलने की शिकायत की। मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते दिखे लोग। पीएम मोदी ने कहा, युद्ध से हाहाकार मचा। एनडीए सरकार ने सुनिश्चित किया कि वैश्विक संकट में भी गरीबों और किसानों मिडिल क्लास पर बोझ न पड़े। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि देने का मामला। सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया कश्मीर का मेडिकल कर्मी। ईरान की मदद के लिए लेह में अंडे की नीलामी। 10 रुपए का एक अंडा 25,000 में हुआ नीलाम। ईरान के पीड़ितों को दिया जाएगा पैसा। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। कहा, आज पश्चिम बंगाल के वोटर्स की फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित करें। राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किया खारिज। 12 मार्च को विपक्ष के 63 सांसदों ने दिया था प्रस्ताव। अब भारत के पास मालदा हिंसा का CCTV वीडियो। तस्वीरों में जान बचाकर भागते दिखे जुडिशियल ऑफिसर। पिछले दिनों मालदा में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक हिरासत अधिकारियों को 7 घंटे तक बंधक बनाया था। अब CCTV से घटना के दिन का सच आया सामने। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को फटकारा। कहा, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के घेराव की सोची समझी साजिश करार दिया। NIA और बंगाल पुलिस को उकसाने वालों की पहचान करने के लिए कहा। न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर NIA ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। कहा, अब तक 9 FIR और 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी का पीएम पर निशाना। कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कोलकाता पर हमले की धमकी दी, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पूरा पश्चिम बंगाल जीतेगा। बीजेपी का एजेंट बन गया चुनाव आयोग। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया चुनाव प्रचार। कहा, पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है, जनता बदलाव के लिए करेगी वोट।
असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में आज शाम 5 बजे तक जाएगा नेताओं का चुनाव प्रचार। 9 अप्रैल को तीनों राज्यों में एक चरण में होना है मतदान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असम में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। डिब्रूगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने असम के साथ सौतेला बर्ताव किया, हैरान परेशान कांग्रेस इस चुनाव में पस्त होगी। पीएम मोदी बोले, घुसपैठियों से असम की जमीन को मुक्त कराने से कांग्रेस दुखी है। घुसपैठियों को कवर देने का कांग्रेसी गेम प्लान था। पीएम मोदी ने कहा, नेहरू मेमोरियल फंड और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर जमीन कब्जा करने का केस कांग्रेस के शाही परिवार के कुकर्म सामने आ रहे हैं। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दिखा अनूठा अंदाज, मंच पर डांस करते दिखे, समर्थक भी खूब चूमे। सीएम हेमंत की पत्नी के पास इजिप्ट का पासपोर्ट होने का कांग्रेस का दावा निकला, गलत सूत्रों से खबर, इजिप्ट सरकार ने पासपोर्ट को फेक बताया। सीएम हेमंत ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला, राहुल गांधी से भी बड़ा पागल पवन गिरा, बड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सीएम हेमंत की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा बिना होमवर्क के आरोप लगाए कांग्रेस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। पलक्कड़ में राहुल गांधी ने की जनसभा, पूछा बीजेपी केरल के सीएम पर निशाना क्यों नहीं साधती, उनसे और उनके परिवार से पूछताछ क्यों नहीं। केरल के कन्नूर में बोली प्रियंका गांधी, कहा एलडीएफ बीजेपी के बीच सीक्रेट डील हुई है, पुलिस सबरीमला में चोरी पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने विकसित पुडुचेरी बनाने का वादा किया, पुडुचेरी की रैली में कहा राहुल गांधी वास्तविकता से दूर की बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा पुडुचेरी में इंडी गठबंधन आपस में लड़ रहा है, जबकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव मैदान में लड़ रहा है। असम के नीलम बाजार में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस को लेकर दिया विवादित बयान, बीजेपी और आरएसएस को बताया जहरीला सांप। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने खड़गे पर बोला हमला, 6.5 करोड़ गुजरातियों के अपमान का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस के डीएनए में गुजरात के लिए जहर। अंबेडकर जयंती से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में हर अंबेडकर प्रतिमा पर छत लगेगा, साथ ही वहां पार्क बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा राम मंदिर के निर्माण से सपा कांग्रेस बंधक बन रही थी, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार में राम मंदिर बनेगा। सीएम योगी बोले आजमगढ़ के नाम से पहले होटल में कमरा नहीं मिलता था, आज आजमगढ़ के नाम से सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हार के डर से घबराए भाजपाई, वो न तो संविधान को मानते हैं न समाजवाद को। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश और षड्यंत्र करती है। दिल्ली विधानसभा में बैरियर तोड़कर घुसी कार को पुलिस ने किया बर्बाद, आरोपी ड्राइवर सरबजीत सिंह समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपी सरबजीत से की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पहले रेकी की थी, विधानसभा में घुसने की वजह नहीं बताई। आरोपी सरबजीत को लेकर खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल को पीलीभीत में घर से निकला था, दिल्ली आने का मकसद परिवार को नहीं बताया। सरबजीत सिंह के भाई अवतार सिंह का बयान, कहा उनका भांजा 1 अप्रैल से मिसिंग है, भांजे की तलाश करने के लिए घर से निकला था सरबजीत। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा की चूक मामले में जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर की छानबीन। गाजियाबाद में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर बचाई अपनी जान। यूपी के फिरोजाबाद में बंद पड़े एक मकान में लगी आग के बाद फटा सिलेंडर, विस्फोट की चपेट में आने से 8 लोग झुलसे। बागपत में पुलिस और एनिमल वेलफेयर टीम ने वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क का किया भंडाफोड़, दुर्लभ तोते के 170 बच्चे बरामद। यूपी के रामपुर में आग में जलकर महिला सिपाही और उसकी बेटी की मौत का मामला, सिपाही का पति गिरफ्तार, इंश्योरेंस की रकम के लिए की थी हत्या। राजस्थान के 12 में 92,75,000 की साइबर ठगी का खुलासा, ट्रेडिंग ऐप के जरिए लाखों रुपए का लगाया चूना। सीवान में शहाबुद्दीन की विधायक बेटे उसामा शाह के खिलाफ एफआईआर, हत्या की साजिश रचने का आरोप, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। दिल्ली स्पेशल सेल और एटीएस ने ठाणे के टिटवाला से एक शख्स को पकड़ा, आरोपी इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने में माहिर। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 7 करोड़ बताई गई कीमत। गुजरात के पंचमहल में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, धू धू कर उठती दिखी आग की लपटें। हरियाणा के करनाल में कोबरा सांप के काटने से एक शख्स की मौत, कोबरा के साथ खेल रहा था, पहले भी कई बार सांपों के साथ खिलवाड़ कर चुका है। महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से चर्चा में आए अभय सिंह पहुंचे झज्जर, बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराने अपने पत्नी के साथ पहुंचे। अहमदाबाद में 2 मासूम बच्चियों की मौत, परिजनों ने कहा डोसा खाने के बाद बीमार हुई बच्चियां, पूरे मामले की जांच जारी। हरिद्वार में मीट की दुकानों पर सख्ती, नगर निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट होंगी अब मीट की दुकानें, बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग और पार्किंग कर्मचारियों के बीच मारपीट, जमकर चले राफ्टिंग पैडल, किसी तरह युवकों ने भागकर बचाई जान। बस्तर को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक, सीएम विष्णुदेव साय, पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात, पेश करेंगे बस्तर विकास का रोड मैप। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसुनवाई के बाद डीएम की लगा दी क्लास, जनता के आवेदनों को लापरवाही से रखने पर लगाई फटकार। कटनी के बीजेपी विधायक संजय पाठक का बड़ा दावा, हर बूथ वोटिंग के जरिए लेंगे जनादेश, 51% से कम मिला जनता देंगे।
दांडी मार्च समापन की वर्षगांठ पर जयपुर में कार्यक्रम। विश्व शांति के लिए प्रार्थना। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी हुए शामिल। पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आईएसआई टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल का मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार के भोजशाला विवाद में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अब रोजाना होगी सुनवाई। 5 याचिकाओं को एक साथ सुन रहा है कोर्ट। जयपुर पुलिस ने 400 करोड़ की साइबर फ्रॉड का किया खुलासा। फर्जी आधार और पैन के जरिए डिजिटल सिग्नेचर बनाकर करते थे ठगी। 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में जापान से आई महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी में 5 संदिग्ध युवक दिखे। अहमदाबाद में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे युवक की आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। चाय पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा था युवक। लखनऊ में मामूली विवाद में बिजली और कर्मी की लाठी डंडे से पिटाई। ठेके पर मीटर लगाने वाले कर्मचारियों से हुआ था विवाद। भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में बांग्लादेश। फरवरी में नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार भारत दौरे पर पहुंचेंगे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। यूपीपीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के बीच सुलह के संकेत। कोर्ट में चल रहे मुकदमे वापस लेने की तैयारी। शौकत अली के बयान पर एसबीएसपी महासचिव अरुण राजभर का पलटवार। बोले शौकत अली को जेल में बंद इतिहास पढ़ाने की जरूरत। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर युवती की मौत। अचानक पैर फिसलने से हुआ हादसा। मौके पर युवती ने तोड़ा था। वाराणसी में बाइक पर विवादित स्टिकर लगाकर घूम रहा एक शख्स। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सीज की बुलेट। दिन भर की गर्मी के बाद अचानक बदला जैसलमेर का मौसम। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। किसानों के लिए आफत गर्मी से मिली राहत। यूपी के मैनपुरी में मेला देखने आए युवकों के साथ दबंगों ने की मारपीट। बाइक की पार्किंग को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट। एमपी के मंदसौर में चाकूबाजी में घायल युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आरोपी युवराज और रोहित की तलाश में पुलिस। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 6 साल की बच्ची से अमानवीय व्यवहार। रिटायर्ड फौजी ने पेड़ से फल तोड़ने के आरोप में बच्ची को लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा। एमपी के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान भरभरा कर गिरा मकान। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन।